तो अब हमने ये मेन चेंज वाली रिले को ऑन कराना है दोस्तों। तो अब आप इसने मेन चेंज वाली जो 4 नंबर वेरिएबल है आपकी, इस रिले के साथ इसको आपने ऑन कराना है दोस्तों। इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये जो आवाज़ आ रही है आपको भी गौर से सुनिए। ये देखें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक मेन चेंज जो सर्किट होता है उसकी ट्यूनिंग करना सिखाएंगे और इसकी मेन चेंज की भी सेटिंग बताएंगे, मेन चेंज वाली रिले की भी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को ऑन करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को आप लाइक नहीं करते, लाइक भी लाजमी कर दिया करें। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले ये जो आपके पास इस तरह की आईसी वाली सर्किट होगी जिसमें ये मेन चेंज वाली रिले दो लगी और मेन चेंज वाली 2 वेरिएबल लगी होंगी। तो इसमें दोस्तों ये जो 3 रिले हैं ये हमारी स्टेप अप में काम कर रही होती हैं वोल्ट को कम ज़्यादा करने के लिए। और ये जो ये एक हमारी मेन इनपुट 150 वोल्ट और 220 वोल्ट को जो इनपुट पे आ रहे हैं उसको चेंज कर रही होती है। तो ये जो 2 वेरिएबल हैं दोस्तों, ये इस के साथ काम कर रही होती हैं। इससे हम इसकी जो स्टेबल करेंगे इसको और इससे हम इसकी सेटिंग करेंगे इसकी वोल्ट की। तो ये वेरिएबल 1 नंबर रिले के साथ काम करेगी दोस्तों, जो हमारी आउटपुट वाली रिले है जिससे हमें आउटपुट भी मिलेंगे। तो ये इसके साथ काम करेगी और ये इसके साथ काम करेगी। तो दोस्तों, इस तरह आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के तमाम वेरिएबल को पहले जब आपने ट्यूनिंग करनी है इसको इस साइड पे कर लेना है। एंटी क्लॉकवाइज इधर घड़ी नहीं घूमती, इस साइड पे सारी वेरिएबल को आपने घुमा देना है। तो ये देख लें, अभी हमारा जितने वोल्ट पीछे से आ रहे हैं उतने वोल्ट ही आउटपुट पे आ रहे हैं। ये देख लें, ये देख लें। तो अब आपने दोस्तों क्या करना है, जब आपने इसकी करनी है सेटिंग तो 1 नंबर रिले से आपने करनी है। ये जो आपकी ये वेरिएबल है 1 नंबर वाली, इसकी आपने सबसे एंड में सेटिंग करनी है जो मेन चेंज वाली है। सबसे पहले आपने इस वेरिएबल की सेटिंग करनी है इस रिले की। तो ये रिले इस वक्त दोस्तों सारी ऑफ हैं, कोई भी रिले ऑन नहीं। अब आपने हर रिले को ऑन कराते जाना है और सेटिंग करते जाना है। तो अभी देखिए दोस्तों, हमारे इनपुट पे 216 वोल्ट और आउटपुट पे भी 213 वोल्ट, 1-2 वोल्ट का फर्क आता है, मीटर में कुछ अप डाउन होता है। तो अब आपने आउटपुट पे आपके 205 वोल्ट आपने करने हैं, जिस तरह दूसरी मैंने आपको ट्यूनिंग करनी सिखाई है उस तरह ही। तो ये देख लें दोस्तों, अब आ रहे इनपुट पे और आउटपुट पे हमारे वोल्ट बराबर हैं। अब आपने 1 नंबर रिले को ऑन कराना है दोस्तों। ये अभी सारी रिले ऑफ है, ये रिले को आपने ऑन कराना है। किस तरह? क्लॉकवाइज घुमा के आपने इसको आस्ते आस्ते घुमाना है, स्लो स्लो क्लॉकवाइज जिधर घड़ी घूमती है दोस्तों। ये देखें, मैं इसको घुमा रहा हूं। जैसे आपकी रिले ऑन हो आपने उधर छोड़ देना है। ये देखें, ये दोस्तों हमारी रिले ऑन हो गई, आपको टिक की आवाज़ भी आई है और हमारे 229 वोल्ट हो गया आउटपुट पे। अब आपने वोल्ट ज़्यादा करके देखने हैं कि ये 240 वोल्ट से ऊपर तो नहीं जा रहे वोल्ट हमारे। ये देखें दोस्तों, ये 247 वोल्ट पे जाके हमारी हुई है। तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने 240 वोल्ट पे करना है। 240 वोल्ट मैंने कर लिए। अब इस रिले को जो वेरिएबल इसको हम वापस घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज और रिले को दोबारा ऑफ कराएंगे। ये देखें, ये दोबारा हमारे वोल्ट आ गए। तो ये हमारी दोस्तों सेटिंग होगी पहली वेरिएबल की। ये देखें, अब फिर आपने आउटपुट पे ये देखें, अभी ये देखिए 237-38 वोल्ट पे हमारी दोबारा रिले ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, जो ऑफ हो रही है। तो अब दोस्तों, हाँ, आपने इस दूसरी इस वेरिएबल से इस रिले को ऑन कराना है। फिर आपने आउटपुट पे आपने वोल्ट कम करने हैं। देख लें, अभी 205 वोल्ट पे आपने लेकर जाना है। अब हम इस वेरिएबल से इस रिले को ऑन कराते हैं दोस्तों क्लॉकवाइज घुमा के। पहले हमने इस रिले को ऑन कराया था, अब हमने इसको कराना है। ये देखें दोस्तों, ये रिले भी हमारी ऑन होगी आउटपुट पे, फिर हमें ज़्यादा वोल्ट मिल गए। अब आपने फिर इसको ज़्यादा करके देखना है वोल्ट को। ये 241 पे जा रहा है, ठीक है बिल्कुल हमारा। अब आपने मजीद पीछे से वोल्ट कम करने हैं और हमारी ये आखिरी
रिले को भी हमने ऑन कराना है। ये भी ऑफ है, ये भी ऑन होगी, ये भी ऑन होगी, ये ऑफ है। अब दोबारा हम आखिरी रिले को ऑन कराते हैं क्लॉकवाइज घुमा के। इसको दोस्तों आपने आस्ते से घुमाना है, आप इसको स्पीड से घुमाएंगे तो आपकी सेटिंग नहीं होगी, आपकी वेरिएबल भी ठीक होनी चाहिए। अगर ये आपका VR जो है ये वेरिएबल ठीक नहीं होगी तो आपका बिल्कुल सेटिंग सही नहीं होगी। ये देखें दोस्तों, अभी ये रिले भी ऑन होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये तीनों रिले हमारी ऑन हो गई। अब हम ज़्यादा वोल्ट करके देखते हैं। ये देखें, ये 232 पे हमारी ये रिले दोबारा ऑफ हो गई। अब ये रिले ऑफ हो गई। ये देखें, ये भी 240-43 वोल्ट पे जाके ये ऑफ हो गई। जब लोड डालेंगे दोस्तों ये आपके वोल्ट कम होंगे। अब हमारी ये पहले वाले रिले भी ऑफ होगी दोस्तों। ये हमारी दोस्तों सारी रिले देख लें, दोबारा इनकी सेटिंग हमने कर ली है। तो हमारी ये देखें, ये 3 रिले की सेटिंग हो गई है। तो हमें इनपुट पे ये देख लें, अभी जितने वोल्ट आ रहे हैं उतने मिलेंगे। अब दोबारा हम ये देखें, इसको नीचे लेकर जाते हैं तो हमारी रिले दोबारा फिर वर्क करेंगे। हमें 200 वोल्ट और आउटपुट पे ये देख लें। तो ये देखें, फिर ये देखें, दोस्तों देखें, अगर हम इधर से 147 वोल्ट हैं, अब मज़ीद हमारी इनपुट कम होती है तो आउटपुट पे भी हमारी कम होती है। रिले कभी ऑन हो रही है, कभी ऑफ हो रही है। इसको रोकने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए ये जो वेरिएबल है ये लगाई गई है दोस्तों। इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। ये देखें, इधर मैंने घुमाया, हमारी रिले स्टेबल हो गई, रुक गई, और हमारी ये जो रिले है ये भी ऑन हो गई थी, अभी दोबारा ऑफ हो गई है। अभी इसको मैं दोबारा ऑन कराता हूँ। ये दोस्तों ऑन होगी हमारी ये वाली वेरिएबल, ये वाली रिले हमारी ऑन होगी। अब हम मज़ीद पीछे से वोल्ट कम करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, पहले हम 100 तकरीबन 47 वोल्ट से 200 वोल्ट मिल रहे थे, अभी ये देखें हमारी जो तकरीबन 133 वोल्ट पे आ गए हैं और आउटपुट पे 209 वोल्ट आ गए हैं। तो इस तरह दोस्तों ये आपका स्टेबलाइजर तकरीबन 120 वोल्ट से काम करेगा, 125 वोल्ट से काम करेगा। अगर आप इसमें मेन चेंज नहीं लगाएंगे तो फिर ये 150 वोल्ट से काम करेगा दोस्तों। तो ये मेन चेंज का काम ये है कि इसने हमारी इनपुट जो चेंज करनी होती है। अभी पहले हमारी जो ट्रांसफार्मर को 220 वाली लूप से जो हमारी प्राइमरी की थी उससे करंट मिल रहा था, अब 150 वाली लूप से मिल रहा है। अब दोबारा हम इसको वोल्ट ज़्यादा करते हैं और देखते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी दोबारा हमारी जो रिले इसने फिर वर्क किया और हमारी 220 वाली लूप के साथ इसका कनेक्शन हो गया। अब फिर हम वोल्ट कम ज़्यादा करके देख लेते हैं कि हमारी बिल्कुल ट्रांसफार्मर की जो स्टेबलाइजर की सेटिंग ठीक होगी है कि नहीं होगी। दोस्तों आपने ये ख्याल रखना है कि आउटपुट पे आपके 200 वोल्ट से कम ना हो और 240-45 वोल्ट से ऊपर ना जाए। बस ये आपने देखना है, इसके अंदर अंदर ही आपने इसके वोल्ट रखने हैं। तो देख लें दोस्तों, आपको नज़र आ रहा है किसी भी स्टेप पे हमारे 245 वोल्ट से या ऊपर नहीं जा रहे और 200 से नीचे नहीं आ रहे। ये देख लें, अभी जितने इनपुट है उतने आउटपुट है। अभी फिर मैं इसको देखें स्पीड से काम करता हूँ तो बिल्कुल हमारी दोस्तों इसकी जो सेटिंग है ज़बरदस्त हो गई है। तो इसके बारे में आपका कोई भी सवाल है तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। आपको कोई भी समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।